इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले मैं, आवाज आ रही है सबको? सबसे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा पंजाब की सूबाई तंजीम चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा साहिबा, हमारे रीजनल प्रेसिडेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब, अपोजिशन लीडर मोइन भाई, तमाम MPAs, MNAs हमारे पंजाब से, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, इंसाफ यूथ विंग के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि जिस तरह आज उन्होंने मुझे, मेरे साथ हमारे मिनिस्टर्स, MPAs, MNAs को उन्होंने इज्जत दी। इंशाअल्लाह ताला इसका बदला हम आपको खैबर पख्तूनख्वा में दावत देकर चुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां पर जिस सूबे में, जो सूबा पाकिस्तान का 60% है, जिस सूबे की आवाम पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो मोहब्बत देती है, जिस तरह मेहमान नवाजी करती है, जितना अपनाइयत का एहसास दिलाती है, उसके बरक्स यहां पर एक काबिज जाली हुकूमत उतनी ही जो है गैर मुहज़्ज़ब और बद इखलाक है, जो जिसका मुजाहरा आज उन्होंने किया। आज चक्री इंटरचेंज पर हमारे साथ पंजाब पुलिस की तरफ से बदतमीजी की गई, वहां पर आए हुए कारकुनान के साथ बदतमीजी की गई, उनको हरासा किया गया, इस तरह बेरा में किया गया, इस तरह जो है उससे आगे किया गया। हमारे सरगोदा और मंडी बाउद्दीन के पार्लियामेंटेरियन वर्कर्स लीडरशिप के साथ उन्होंने बदतमीजी की, बदसलूकी की, उनको हरासा किया, उनको गिरफ्तार किया। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लाहौर एंट्री पर हमारे काफिले को रोका गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद पंजाब पुलिस, तो पंजाब पुलिस में पंजाब असेंबली के स्टाफ से कम ये तवक्को नहीं रखता था, जिस तरह का सलूक इन्होंने हमारे साथ और हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ किया, ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब की पार्टी, इमरान खान साहब का नजरिया, ये पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान का रीजन, आजाद जम्मू कश्मीर का रीजन, हम सबको जो है यकजा करती है। एक झंडे तले, एक नजरिए तले जहां भी जाते हैं हमें वो इज्जत और वो वकार मिलता है। हर सूबे, हर रीजन में जिसकी मिसाल हम दुनिया में बाकी मुमालिक को या बाकी दुनिया को देते हैं। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के जज्बे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ नादान लोग इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलते हैं। हम उनको यह पैगाम देते हैं कि इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो कौमी यकजहती की अलामत है। इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत है। आप 3 साल से मुसलसल तजुर्बे कर रहे हैं, गद्दों पर आप जो है लाइन ड्रा कर रहे हैं, उनसे जेबरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि 6.2% पर जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो आज 2.6 और 3% के दरमियान घूम रहा है। 43,000
पाकिस्तान का जो कर्जा था 3 सालों में वो 80,000 अरब तक पहुंच चुका है। जो बुलंद और बाला दावे करते थे कि हम पाकिस्तानी कौम के लिए अपने कपड़े बेच देंगे, वो पीआईए बेच के बैठे हुए हैं। पीआईए उन्होंने बेच दिया है। किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हो? इकॉनमी तो आपसे संभाली नहीं जा रही, मईशत का आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान का नौजवान मुल्क से बाहर जा रहा है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ मंफी में चली गई है। एग्रीकल्चर ग्रोथ इस तरह है कि किसान खुदकशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा ना करने दो। इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि इमरान खान साहब से उनकी बहन की मुलाकात ना हो। इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक्टिविटी करने जा रही है, उनके कारकुनान उठा लो। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के जितने वर्कर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, उनको आज खिराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि 3 साल मुसलसल जबर, फस्तैयत, जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी आज भी वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कुछ नादान दोस्त ये कहते हैं कि इमरान खान के लिए पंजाब निकलता नहीं है। पंजाब 8 फरवरी 2024 को निकला था, इसलिए आप लोगों को 18 सीटें मिली थी, 17 सीटें मिली थी। पंजाब 2024 में 8 फरवरी को निकला था, इसलिए इमरान खान साहब को 180 सीटें मिली हैं। और आज पंजाब पर भी आप जाली तरीके से काबिज हैं और मरकज पर भी जाली तरीके से काबिज हैं। मेरे पंजाब के दोस्तों, बहनों और भाइयों, यह हकीकत है कि यहां पर जुल्म हो रहा है, फस्तैयत हो रही है, जबर हो रहा है। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं। हमारा अल्लाह ताला पर कामिल ईमान है। और जब इंसान का ईमान सिर्फ अल्लाह ताला पर हो तो वो जमीन के झूठे खुदाओं से नहीं डरते। सख्तियां आती हैं, जुल्म, फस्तैयत, जबर, जालिम का काम है, वो करता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जो जितना जालिम होगा वो उतना ही डरपोक होगा। समंदर अगर आराम से चल रहा, उस पर किश्ती चल रही हो, तो उस पर हर कोई जो है किश्ती चला सकता है। मजा तब आता है कि आप तूफानी मौजों से अपनी किश्ती को साहिल के किनारे पर लाएं। हमने इन तूफानी मौजों का मुकाबला करना है ईमान के साथ, जज्बे के साथ, जुनून के साथ। पाकिस्तान में मौजूदा पाकिस्तानी अवाम जो इमरान खान साहब को दीवानों की तरह चाहती है, उनके जज्बे के साथ इंशाअल्लाह ताला हम इनको शिकस्त देंगे और जरूर देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने नाउमीद नहीं होना, क्योंकि नाउमीदी कुफर है। पाकिस्तान में हम 78 साल 77 साल से एक ही लीडरशिप देख रहे थे, एक ही खानदान काबिज था। एक जाता था, दूसरा आता था, दूसरा जाता था, तीसरा आता था। लेकिन इस मुश्किल वक्त में आप लोगों को अल्लाह ताला ने मौका दिया है, आप लोगों ने आगे आना है। मेरे साथ शरीफ नहीं है, मेरे नाम के साथ जरदारी नहीं है, भुट्टो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने मुझ पर एतमाद किया और मैं एक सूबे का वजीर आला हूं। आज आपकी पंजाब की वजीराला से शरीफ का नाम हटाएं तो वो उज़्मा बुखारी की उज़्मा बुखारी हो जाएगी। मतलब उसका और कोई पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है, सिर्फ जो है वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है। बिलावल भुट्टो का या बिलावल जरदारी का और कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल या पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है बेनजीर भुट्टो का बेटा है, शहीद बेनजीर भुट्टो का। लेकिन ये खानदान
مسلسل آتے آ رہے ہیں. عمران خان نے ان کا اقتدار توڑا ہے. ان کا گٹھ جوڑ عمران خان نے بے نقاب کیا ہے. ان کی جو نورا کشتی چلتی آ رہی تھی وہ عمران خان نے ایکسپوز کی ہے. عمران خان صاحب نے نوجوانوں میں یہ امید دی ہے، نوجوانوں کو یہ امید دی ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے اس پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آج ہمارے یہاں پارلیمنٹ کے جو نمائندے ہیں تقریباً آدھے سے زیادہ ہمارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ان کے باپ دادا نے بھی سیاست نہیں کی تھی، لیکن عمران خان نے ان کو امید دی، یہ الیکشن لڑے، آج پارلیمنٹ کا حصہ ہے. لیکن ہم نے پارلیمنٹ 80% فرسٹ ٹائمر ہے. کون سی پارٹی میں یہ ہوتا آیا ہے؟ اس لیے تو وہ پاکستان تحریک انصاف سے ڈرتے ہیں، اس لیے تو وہ عمران خان صاحب سے ڈرتے ہیں، اس لیے تو عمران خان صاحب جیل میں بھی ان سب پر باری ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ باری رہے گا. میرے عزیز دوستو، ہم نے پارلیمنٹ کی سیاست نہیں کرنی. ہم نے اپنی پریارٹیز ڈسٹرکٹ کا صدر، ریجن کا صدر، صوبائی صدر، مرکزی سیکرٹری جنرل، چیئرمین یا وزیر اعلیٰ یا ایم پی اے یا ایم این اے یا منسٹر نہیں رکھنا. جس طرح کہ میرا لیڈر کہتا ہے کہ ہم نے اپنا خواب بڑا رکھنا ہے. میں اس کرسی پر لعنت بیچتا ہوں جو کرسی مجھے اپنے نظریے سے ہٹائی گی. میں ہر اس عہدے پر لعنت بیچوں گا جو مجھے عمران خان صاحب پر کمپرومائز کرنا سکھائے گی. ہم نے اپنا مقصد بڑا رکھنا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی، آئین اور قانون کی بالادستی، پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی، پاکستان میں آزاد میڈیا کی بحالی، پاکستان میں حقیقی جمہوریت. اس کے لیے ہم نے لڑنا بھی ہے، جینا بھی ہے اور مرنا بھی ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں آپ لوگوں کی محنت کی ضرورت ہے کہ جس طرح میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا فرمان آ چکا ہے کہ ہم نے سٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑنی ہے، تو آپ سب نے اس کے لیے تیار رہنا ہے، اس کے لیے موبلائزیشن کرنی ہے. جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، انہوں نے بھی اپنے حلقے میں موبلائزیشن کرنی ہے، اور جو ہمارے صدور ہیں پارٹی تنظیم کے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بھی موبلائزیشن کرنی ہے. کیونکہ اس دفعہ یہ ہمارے ساتھ آخری موقع ہوگا، اس دفعہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ میری لیڈر کا جیل سے واضح ہدایات ہے کہ آزادی یا موت. اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم نے حقیقی آزادی کی یہ جنگ جیتنی ہے انشاءاللہ تعالی. اپوزیشن لیڈر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی، اس سے پہلے بھی میں تمام ہمارے ضلعی انتظامیہ اور ہمارے پولیس کو یہ ہدایت دے چکا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے جو باقی صوبوں سے ہمارے پاکستانی آتے ہیں ان کے لیے علیحدہ ڈیسک تیار کرنا ہے، تاکہ ان کے جو بھی مسائل ہو وہ ترجیحی بنیادوں پر حل ہو. ہمارے اوورسیز کے لیے بھی انشاءاللہ علیحدہ ڈیسک بنیں گے، تو ان کے مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جو آپ نے کہا تو آپ کے لیے انشاءاللہ میں اسپیشل بندہ رکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو جو مسائل ہوں گے وہ بھی ترجیحی بنیادوں پر حل ہو. میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے، پاکستان تحریک انصاف کا ادنا کارکن ہونے کے ناطے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس جبر، ظلم اور فسطائیت کے دور میں آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں گا. آپ جب بھی پکاریں گے انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہوں گا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.